डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये बीटा है, जो कि करंट गेन अल्फा अपान 1 - अल्फा कैसे बनी, और ये जो अल्फा है वो बीटा अपान बीटा प्लस 1 कैसे बनी। इन दोनों के दरमियान, अल्फा और बीटा के दरमियान जो रिलेशन है वो कैसे है और कैसे ड्राइव किया जाता है। हमारे बुक के अंदर चूंकि ये सिर्फ डायरेक्ट एक फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम बी का फार्मूला ड्राइव करें, बीटा का, जिसमें वो बराबर हो अल्फा के। तो इसलिए हमने लिखा है कि ड्राइव फॉर बीटा। वी नो दैट, ये तो चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि एमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। अब अगर मुझे सिर्फ बेस करंट का वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने बाद में कहीं ना कहीं पुट करना होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि कलेक्टर करंट को बराबर की दूसरी तरफ लेके जा रहा हूं, तो ये हो रहा है माइनस का। तो आई ई माइनस आई सी इज इक्वल टू आई बी। या हम ऐसे पढ़ें कि आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिखा कि आई बी इज इक्वल आई ई माइनस आई सी, यानी कि अब मुझे बेस करंट का वैल्यू मिल चुका है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। दूसरी चीज जो कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ बीटा के लिए, तो मुझे बीटा का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी मालूम है। वो है बीटा इज इक्वल टू आई सी अपान आई बी, जो कि हमने इस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो बीटा है वो बराबर है आई सी अपान आई बी के भी। तो हमने इस रेशो को लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 के अंदर इस इक्वेशन 1 वाला वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू सारा पुट करेंगे हम इस आई बी की जगह पर। तो ये आई सी हमने लिखा सेम, जो कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जहां पर आई बी है तो वहां पर हमने लिखा आई ई माइनस आई सी, जो कि ये वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि ये बीटा का एक वैल्यू आ चुका है। अगर हमने रिलेशन को ड्राइव करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आई ई से, यानी कि आई ई डिवाइड होगी इस आई सी के नीचे भी, और इन पूरे डिनोमिनेटर के नीचे भी आई ई डिवाइड होगी। तो आई सी डिवाइडेड बाय आई ई डिवाइडेड बाय आई ई माइनस आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, क्योंकि आई ई न्यूमिनेटर में भी डिवाइड होगी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड होगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आई सी अपान आई ई है, जो कि आपको मालूम है वो किसके बराबर है, अल्फा के। इसलिए आपने इस पूरे टर्म की जगह पर क्या लिखा, अल्फा लिखा। दूसरी तरफ आपके पास आई ई माइनस आई सी डिवाइडेड बाई आई ई है, आपने यहाँ पर एलसीएम को ब्रेक किया है, और इस ये जो आई ई है ये आपने इसके नीचे भी अलग दी, और ये आई ई इस आई सी के नीचे भी आपने अलग दी, ब्रेक करके एलसीएम को, क्योंकि ये जो डिवाइड में है ये दोनों का हिस्सा है। और ये जो आई ई और आई एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचेगा 1, और यहाँ पर आपको बचेगा आई सी माइनस आई ई। और आई सी माइनस आई ई किसके बराबर है, अल्फा के। तो यहाँ पर भी अल्फा आ गया, तो बीटा इज इक्वल अल्फा अपान 1 - अल्फा। ये जो रिलेशन है ये हमारी बीटा की है, जिसमें हम कह रहे हैं कि वो अल्फा अपान 1 - अल्फा के बराबर है। अब हम आते हैं दूसरी रिलेशन में, जिसमें हम ड्राइव करेंगे अल्फा के लिए कि अल्फा कितनी बीटा के बराबर है। तो इसलिए अब हमारे पास ये फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं कि आई ई बराबर है आई सी प्लस आई बी के। इसको हमने किया है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी दूसरी चीज हम जो ऑलरेडी जानते हैं वो है अल्फा का वैल्यू वो बराबर है आई सी अपान आई ई। इसको हमने किया है इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि आपके पास यहाँ आई ई का वैल्यू गिवन है, आई ई का वैल्यू बराबर है आई सी प्लस आई बी के, तो आप ये वैल्यू 1 इक्वेशन का पुट करेंगे इस इक्वेशन 2 में इसकी जगह। और जैसे आप इसकी जगह पुट करेंगे तो आई ई की जगह क्या आ जाएगा, आई सी प्लस आई बी, और आई सी की जगह ये आई सी सेम है। अब आप डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ आई बी को बाय आई बी। जब आप डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आई बी के साथ, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई आई बी प्लस आई सी प्लस आई बी को भी आपने डिवाइड किया है आई बी के साथ। तो अब आपके पास ये जो बीटा है वो बराबर हो चुकी है आई सी अपान आई बी के। तो इस टर्म पूरे को आपने लिख दिया है यहाँ पर बीटा के बराबर। तो ये अगर बीटा के बराबर हो गया तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ब्रेकिंग करेंगे एलसीएम की, आई सी डिवाइडेड बाई आई बी डिवाइडेड बाई आई बी, क्योंकि ये आई बी दोनों के डिवाइड में है। तो ये आई बी और ये आई बी एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1, ये प्लस प्लस बीच में है। और आई सी डिवाइडेड बाई आई बी किसके बराबर है, बीटा के, तो इसकी जगह भी आपने लिख दिया बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपान बीटा प्लस 1।
इस तरह से हमने जो करंट इक्वेशन का जो टॉपिक है, जिसमें हमने करंट के बारे में पढ़ना है ट्रांजिस्टर के अंदर, और अल्फा और बीटा करंट गेन के दरमियान जो रिलेशन पढ़ना है, वो सब चीजें इंतहाई लॉजिकल और बेहतरीन वैसे समझ ली हैं। अगर आपने बेहतरीन वैसे समझा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।